मजजूब यूं तेज कदम उठाता चल रहा था जैसे कहीं पहुंचने की जल्दी हो। फिर वो एकदम से बैठ गया, साकित हो गया। उसके जिस्म में तो कुजा, कपड़ों में भी जुम्बश नहीं थी, हालांकि खासी तेज हवा चल रही थी। ठाकुर प्रताप सिंह तेजी से आगे बढ़ा। न जाने क्यों वो परेशान हो गया था। मजजूब उससे कोई 20 कदम दूर था। ठाकुर उसके पास पहुंचा और उसके आगे की तरफ फैले हुए हाथ को छू कर देखा। वो हैरान हो गया। मजजूब का हाथ बर्फ की तरह सर्द हो रहा था। ठाकुर सीधा खड़ा हुआ और उसने मजजूब को गौर से देखा। उसका दिल ताज्जुब से भर गया। मजजूब के सीने में सांसों का तमव्वुज भी नहीं था। उसने सोचा, ये तो कोई अच्छा शगुन नहीं। आज के शुभ दिन तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, और होना था तो कम से कम यहाँ ना होता। मजजूब का चेहरा और हाथ पैर धूल में अटे थे। उसका कुर्ता जगह जगह से फटा हुआ था और पाजामे से अगर पैबंद निकाल दिए जाते तो शायद कुछ भी न बचता। उसके सर के बालों और बढ़ी हुई बेतरतीब दाढ़ी में नाम को भी स्याह बाल नहीं था। लेकिन उसका चेहरा जवान था, बल्कि उस पर बच्चों की सी मासूमियत थी, और उसकी आंखें बंद थीं। ठाकुर बड़ा दबदबे वाला आदमी था, लेकिन उस चेहरे को देखकर मरूब हो गया। वहां मरने के बाद भी अजीब तरह का जाहो जलाल था। चेहरे का एक एक नक्श डांटता हुआ महसूस हो रहा था। मगर उसी लम्हे ठाकुर के दिमाग में एक शक ने सर उभारा। आदमी यूं तो नहीं मरता। अगर ये मर गया है तो इसका जिस्म ढमिका क्यों नहीं? ये ख्याल आते ही उसने हाथ बढ़ाकर मजजूब की पेशानी को छुआ, लेकिन वो भी बर्फ की तरह सर्द थी। फिर अगले ही पल उस सर्द पेशानी में जैसे बिजली का बेहद ताकतवर करंट दौड़ गया। ठाकुर को बहुत शदीद झटका लगा। वो बेसाख्ता बिला इरादा 2 कदम पीछे हट गया। उसके हाथ में ऐसी सोजिश हो रही थी जो जलने पर होती है। उसने घबराकर अपने हाथ को देखा। उसे यकीन था कि वहां जलने का निशान होगा, मगर वहां